बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हम यशायाह 49 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी और मसीह यीशु के स्पष्ट रीति से प्रकट करे शुरू करता और जौना रूप में मसीह यीशु पेश कइल जा रहल बाने उ रूप ह एगो यातना पीड़ा सह रहल सेवक के। प्रारंभिक अध्याय में भी मसीह यीशु प्रकट कइल जात रहन, पर वहाँ उनकर धुंधला झलक रहे और उहो एगो शांति ले आवे वाला सेवक के। जैसे जैसे हमनी के अध्याय 53 के नजदीक पहुंचब जा, हमनी के मसीह यीशु के क्रूस के और अधिक स्पष्टता में देखे लगब जा और एकरा से हमनी के सामने मसीह यीशु भी अधिक स्पष्ट रूप से देखे लगब जा। श्रोता मित्र भाई बहन, इसराइल भी यहोवा परमेश्वर के सेवक रहन। शुरू में जहाँ सेवक के बखान इसराइल खातिर भइल बा, अब सेवक के अर्थ यहाँ मसीह यीशु से बा। सबसे साफ एवं मशहूर उदाहरण है होशे नबी के लेख में इसराइल जब बालक रहे, हम उनका से प्रेम करत रही और हम ओकरा के मिस्र देश से अपना बेटा के बुलौनी। ई नबूवत मसीह यीशु के शुभ संदेश के आधार पर पूरा भइल। मसीह यीशु इसराइल राष्ट्र विफल भइल, पर ऊ जौन की इसराइल से उत्पन्न भइले सफल भइल। अब हमने के देख के कि संसार में मसीह यीशु के बातचीत ई एगो ऐसन बातचीत है जैसे मसीह यीशु गलील में अपना चेलन के साथ कइल करत रहले। ए अध्याय में हमनी के देखे के कि उ संसार के उद्धारक बने खातिर आगे बढ़ रहल बाड़े, पर एकरा में इसराइल भूला नइखे दिहल गइल, काहे कि यहाँ हम उनका स्वदेश में पुनः स्थापना के आश्वासन देख सकतन जा। संसार के कोनो भी विचारधारा मसीह यीशु के एह उपदेश से ऊंचा नइखे उठा सकत। यहाँ उनका के हम देख रहल बानी जौन की संसार पर नजर गड़ौले और जौना ढंग से ऊ उनका के देख रहल बाने ऊ परमेश्वर के सेवक के देखे के ढंग है, जौन की संसार में उद्धारक होके आइल बाने। संसार के प्रत्येक धर्म कोनो विशेष जाति समूह के खातिर क्रियाशील बाने, कोनो दूगो क्षेत्रीय समूह के खातिर अथवा उनकर समूह के खातिर। सामान्य रूप से ई अपना सीमा के बहरी ना जाइल करलन, अर्थात ई स्थानीय देवता अथवा नायक भइले। पर पवित्र शास्त्र में हमनी के जीवित सृष्टि परमेश्वर के देख रहल बानी जा। उस सृष्टि के बनावे वाला और उद्धारकर्ता हमें। ऐसे ई उपदेश ई बा कि हमनी खातिर बहुत ही खास हो जाला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी यशायाह नबी के किताब 49 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, हे दीप सब हमार सुना लोग और दूर दूर के देश के लोग ध्यान द लोग। यह परमेश्वर हमरा के गर्भ में से ही बुलौले, जब हम अपना माई के पेट में रही तबे हमार नाम बतौले। श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह यीशु संसार के राष्ट्र के आह्वान कर रहल बने कि उनका बात के सुना लोग। उनका जन्म के पूर्व ही उनकर नामकरण हो चुकल रहे और यह नाम समस्त संसार में घोषित कइल जाए के रहे, काहे कि ऊ संपूर्ण जगत के उद्धारकर्ता बना के भेजल गोल रहन और निसंदेह संसार के सर्वोच्च आवश्यकता है एगो उद्धारकर्ता के। रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली।
निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी अशाया नबी के किताब 49 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहा बा। ऊ हमरा मुंह के तेज तलवार के ऐसन बनौले, अपना हाथ के आड़ में हमरा के छिपा रख ले बने और हमरा के विशेष तीर बना के अपना तरकस में छिपा लिहले। मित्र, प्रभु के मुंह के निकलल पैनी तलवार उनकर वचन है। जब मसीह यीशु पृथ्वी पर रहत सेवा करत रहले, उनकर विरोधी सब ही एह तरी कहले रहन, कोनो भी मनुष्य के मुख से तेज बात कबहुओ सुनल ना गइल। और यूहन्ना द्वारा प्रकाशन ग्रंथ में उनकर चित्रण यही विचार के समर्थक है। राष्ट्र के संहार के खातिर उनका मुंह से एगो तेज तलवार निकल रहल बिया। यहाँ राष्ट्र पर परमेश्वर के दंड है उनके ही वचन के द्वारा। पद 3 के पहचान है, ऊ हमरा से कहलन, तू हमार सेवक हवा, हम तोहरा में आपन महिमा प्रकट करब। ई इस्राएल के विषय सत्य है, इहे मसीह यीशु के विषय भी सत्य है। 4 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहा बा। पर हम कहनी, हम बेकार के मेहनत कैनी, हम आपन बल बेकार में ही खो देहनी। फिर भी हमार न्याय तो यह परमेश्वर के पास और हमार मेहनत के फल परमेश्वर के हाथ में ही बा। मित्र, यद्यपि हमने के प्रभु के अस्वीकार क दिहल गइल और शायद ऐसा लाग सकता कि व्यर्थ ही रहल उनकर बलिदान और उनकर मेहनत, उनकर विश्वास परमेश्वर के महान योजना के पूर्ति में बा। पर वस्तु स्थिति ई बा कि उनकर मृत्यु ही उनकर जीत रहे। सत्य तो इहे बा कि ई एगो ऐसा महान जीत है जौन की आज तक सृष्टि के शुरू से अब तक केहू ना देखल। मसीह यीशु के मृत्यु देहधारी परमेश्वर के बेटा मृत्यु अतः ए भाग में यातनाग्रस्त सेवक पर बल दिहल गइल बा। अपना पहला आगमन पर मसीह यीशु इस्राएल के जमा ना कइलन, काहे कि ऊ इस्राएल उनका के एकदम अस्वीकृत क देले रहे। पर अपना पहला ही अइला पर ऊ एगो बहुते सुघर काम कइलन। ऊ जगत के खातिर उद्धार प्रस्तुत क दिहले। इस्राएल के जमा करे से कहीं अधिक उल्लेखनीय काम। अतः यहाँ ई स्पष्ट हो जाता कि मानव कौनो भी रीति से परमेश्वर के अभिप्राय के धूरी में नहीं मिटा सकत। 5 पद यही अध्याय के एहतरी से बता रहा बा। यह परमेश्वर हमरा के गर्भ में से ही रचले कि हम उनकर दास होके याकूब के उनका ओर फेर लाई, जौना से कि इस्राएल उनका पास जमा हो सके। काहे कि यह परमेश्वर की नजर में हम आदर जोग ठहरल रही और हमार परमेश्वर हमार बल हमें। आई यही लगले यही अध्याय के 7 पद के जल्दी से पढ़ ले जा। हे जवन की तुच्छ जानल जाला, जवन की जाति सबके नजर में घिनौना बा और शासक सबके दास हमें, इस्राएल के छुड़ाए वाला और उनकर पवित्र अर्थात यह परमेश्वर तोहरा से ए तरी कहतणे, राजा तोहरा के देख के उठ खड़ा हुई हैं और शासक दंडवत करी हैं। यह परमेश्वर के कारण हुई जौन की विश्वास जोग हमें और इस्राएल के पवित्र हमें और जे तोहरा के चुन ले बने। मित्र, पौलुस यह बात ए शब्द में कहले बने, यदि यहूदी सब के पतन से संसार के समृद्धि भइल और उनका क्षति से यहूदिया के समृद्धि, तब फिर उनका पूर्णता से का ना हुई। इस्राएली यहूदी द्वारा मसीह यीशु के अस्वीकृत कल दिहल जाए से शुभ संदेश पृथ्वी के कोना कोना तक जा पहुंचल। तब विचार करी कि जब परमेश्वर एक दिन इस्राएल के जामा करी हैं तब कैसन सुघर स्थिति हुई। अब देखी कि परमेश्वर यहोवा इस्राएल के साथ
का बातचीत करताने। इ सब बातचीत उनकर पुनर्वास से लागल हुई। पद 8 यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, प्रभु के ई बाणी ह, अपना कृपा के समय हम तोहार सुन लेले। उद्धार करे के दिन हम तोहार सहायता कोइले बानी। हम तोहार रक्षा करके तोहरा के लोगन के खातिर एगो वाचा ठहराई कि तू देश के सुधारा और उनकर उजड़ मिरास के फिर से उनकर निज भाग होके खातिर उनका के दिला द। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के जवाब दिले और जे उनका के क्रूसित कैले रहले लोग उहे प्रभु के समस्त शासक सबके समान के ग्रहण करत देखल जाई। हर एगो मानव के उनका नाम से घुट ना टेकी और उनकर समान करी। पद 13 यह तरी से बता रहल बा, हम ए पद के पढ़ल बनी। हे आकाश ऊंचा स्वर से आनंद मनाओ और हे पृथ्वी मगन हो। हे पहाड़ सब गला फाड़ के जय जयकार कर लो, काहे कि यह परमेश्वर अपना प्रजा के शांति देले बने और ऊ अपना दिन लोगन पर दया करी हैं। पृथ्वी से लागल परमेश्वर के सब योजना के केंद्र है इसराइल की जमीन। जब इसराइल अपना स्वदेश में जमा होके बस जइहन, तब दोनों स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हर्षोल्लास में डूब जाई। आज कहीं भी कतहीं भी कुछ ऐसन जगह नहीं खे होखे के तो ई रहे कि इसराइल अपना जमीनी पर होखिते। उ जमीन जवन की आशीष के जमीन रहे, उ जमीन जवन की उनका खातिर परमेश्वर के सेवा और आराधना के खातिर दिहल गइल बा, पर ओहनी लोग अपना जमीनी पर नहीं खन। घटनाक्रम ई आवश्यक रहे कलिसिया स्वर्ग में होके और मसीह यीशु उनका बीच, पर अभी इस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं के। कलिसिया अब तक पृथ्वी पर ही बिया। शैतान के भी नरक में होखल उपयुक्त बा, पर ऊ खुला छूटल उत्पात में व्यस्त बा और ऊ एगो खोज में लागल बा कि केकरा के मौका मिले कि हम फाड़ खाई। दृश्य ई भी होखल जरूरी है कि मसीह यीशु पृथ्वी पर अपना सिंहासन पर बैठल होकस और इस समस्त संसार के शासन करत होकस, पर अबही ऐसन ना भइल। ऐसन अनेक घटक बा जौन की अब तक ऐसन स्थान नइखे। अतः हमनी के अभी भी इस समय के इंतजार करे के बा। अभी तो इसराइल भी यही मत के धारणा कोइले बाणे कि परमेश्वर हमनी के छोड़ दिले बाणे। यही अध्याय के 14, 15, 16 पद एह तरी से बता रहल बा, पर सियोन तो कहले यह परमेश्वर हमनी के त्याग दिले बाणे, प्रभु हमनी के भुला दिले बाणे। का ई हो सकता कि कोनो महतारी अपना दूध मुहा बचा के भुला जाए, या कोनो अपना गर्भ ही से जन्मल बेटा पर दया ना करे? चाहे ई भुला जाए तब भुला जाए, पर हम तोहरा के कबहू ना भुलाई। देख, हम तोहार नाम अपना हथेली पर खोद के लिख ले बानी। तोहार शहरपना निरंतर हमरा सामने बा। कैसन सुघर बा ई आश्वासन। ऊ परमेश्वर द्वारा त्याग ना दिहल गोले लोग, बल्कि ओहनी लोग परमेश्वर के त्याग देले बाणे, पर ओहनी जाना के साथ परमेश्वर बुरा व्यवहार ना करी है। यदि रुआ ई मान बैठल बानी कि परमेश्वर उ सब कर चुकल बाणे जौन की उनका इसराइल के विषय करे के रहे, तब बढ़िया हो कि रुआ ए भाग के सावधानी पूर्वक अध्ययन करी इसराइल के दंड के ऊपर। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यही अध्याय के 22 पद प्रभु यहोवा एह तरी से कहताणे, देख
हम आपन हाथ उठा के जाति जाति के लोगन के संकेत करब और देश देश के लोग के सामने आपन झंडा खड़ा करब और ऊ तोहरा पुत्र सब के अपना अपना गोद में ले आइब और तोहरा बेटी सब के अपना कंधा पर चढ़ा के ले आइब। परमेश्वर इस्राएल के आश्वासन दे रहल बाड़े कि आखिरी में होई यह कि अन्य जाति की इस्राएल के उनका निज जमीन पर पुनर्वास में बनई है। अब तक तो यह होत आइल बा कि आन जाति ओहनी लोग के बिखरे में साथ देत रहन। अतः ये एगो बहुत ही विचित्र भविष्यवाणी है और आज के संदर्भ में भी यही विचित्र ही है। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन इस जमीनी पर यहूदिया के बसे में सहायता दे ले बाड़े। फिर भी एगो समय रहे ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ही वहाँ ओहनी लोग के बसे से रोकल गुल रहे। अतः वो बिना अनुमति जलियान से आवत गुलन पर ए उपक्रम में उनका सामने बाधा सब पर बाधा आवत रहे। उ तो अन्य राष्ट्र द्वारा सतावल गोला के कारण उन्हीं लोग अपना जमीन पर आवे के विचार दृढ़ कलन। रूस में एगो बड़ जनसंख्या यहूदी सब के हा, पर उन्हीं लोग के रूस के छोड़ला पर प्रतिबंध बा। रूस ओहनी लोग के छोड़े नहीं के चाहत। फिर भी ओहनी लोग अनेक यातना एवं उत्पीड़न के शिकार बनावल जा रहल बने। पर ओ आखिरी दिन में परमेश्वर ओहनी लोग के स्वदेश के जमीनी पर ले आइहन और ओहनी लोग के सहायक हुई हैं आन जाति लोग। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।